टू द हिस्टोरिया आईएएस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 13 दिसंबर टू 19 दिसंबर इस वीक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फोर्टिफाइड फूड, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, पीएम वानी, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हम्पी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड क्यों न्यूज़ में रहा? लॉन्चेस ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अपोज बाय एक्टिविस्ट इन ओडिशा। क्या होता है फोर्टिफाइड फूड? देखते हैं। फोर्टिफाइड फूड आर दोज फूड दैट हैव न्यूट्रिशंस एडिड टू देम दैट डोंट नेचुरली ओकर इन द फूड। जो फूड में नेचुरली नहीं होता उस चीज़ को फोर्टिफाइड फूड में ऐड किया जाता है, किस लिए? टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज ऑफन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी एंड फ्रूट जूस विद कैल्शियम। साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़, कॉस्ट इफेक्टिव है, न्यूट्रिएंट्स ऐड होके मिल जाते हैं किसी चीज़ में, स्केलेबल है, सस्टेनेबल है, ग्लोबल इंटरवेंशन दैट एड्रेस द इशू ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज। और आने वाले टाइम पे जैसे जैसे डेफिशिएंसीज से रिलेटेड डिसीज बढ़ती जा रही है, फोर्टिफाइड फूड लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। कॉमन डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज लाइक रिकेट्स, प्लेग्रा कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ फोर्टिफाइड फूड। नेक्स्ट अच्छा, फोर्टिफाइड फूड 2016 में जो फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2016 नोटिफाई किया था फोर्टिफाइड फूड के लिए। और क्या क्या था इसमें? व्हीट फ्लोर, राइस विद आयरन एंड विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, मिल्क, एडिबल ऑयल एंड विद विटामिन A एंड D एंड डबल फोर्टिफाइड साल्ट जिसमें आयोडीन और आयरन दोनों थे, टू रिड्यूस हाई बर्डन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन इन इंडिया। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की कमी को पूरा करने के लिए FSSAI ने ये चीज़ें लॉन्च की थी। और इसके साथ ही +F लोगो भी लॉन्च किया था उस चीज़ पे मार्क करने के लिए जो फोर्टिफाइड होती हैं। फोर्टिफाइड फूड पे +F लोगो लगता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2018 वर नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 9/8/2018। इसके भी एक बार देख लीजिएगा क्या है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एलिफेंट कॉरिडोर। न्यूज़ में क्यों रहा? एनजीटी ने क्या किया है? सीक एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर इन ओडिशा। ओडिशा से रिलेटेड न्यूज़ है ये भी। तो एलिफेंट कॉरिडोर कब से न्यूज़ में आया, कैसे शुरुआत हुई? प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 1992 में लॉन्च हुई थी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू मेजर एलिफेंट बियरिंग स्टेट। उनको फाइनेंशियली और साथ साथ टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए, मेजरली 13 स्टेट है, उनको हेल्प करने के लिए एलिफेंट से रिलेटेड इशू को, टू एड्रेस द इशू ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट एंड वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें ना सिर्फ वाइल्ड एलिफेंट्स को कवर किया गया बल्कि जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स थे उनको भी कवर किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट में। 1992 में स्टार्ट हुई। 16 स्टेट में, स्टार्टिंग में 13 स्टेट में इंप्लीमेंट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा के इसको 16 स्टेट में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 16 स्टेट एंड यूटी। इसमें 5 हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साउथ के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र। 5 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। +2 हैं इसमें उत्तराखंड और यूपी, और 4 हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये याद करने के लिए ऐसे एक डिवीजन किया हुआ है, 4+1, 5, 2 एंड 4। नेक्स्ट है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। इंडियन सोसाइटी एक हेल्पेज इंडिया, उसको मिला है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। कब से स्टार्टिंग हुई थी यूएन पॉपुलेशन अवार्ड की? एस्टेब्लिश बाय यूएन जनरल असेंबली, UNGA द्वारा एस्टेब्लिश है ये पॉपुलेशन अवार्ड 1981 में। रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किस चीज़ में की कंट्रीब्यूशन वालों को मिलता है ये? पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में भी और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में मिलता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑनर इज बीइंग कंफर्म्ड ऑन इंडियन इंस्टीट्यूशन। पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूशन मिला है। इंडियन इंडिविजुअल को पहले मिल चुका है, इंडियन इंस्टीट्यूशन को फर्स्ट टाइम मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
1992 में मिस्टर JRD टाटा को मिला था इंडिविजुअल के लिए। हेल्पेज इंडिया क्या काम करती है? हेल्पेज इंडिया which has been working for the cause and care of disadvantaged older person to improve their quality of the life of 4 decades। 40 साल से काम कर रही है किस चीज़ के लिए? disadvantaged older person to improve their quality of life। नेक्स्ट है PM वानी। PM वानी अभी लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। स्कीम किस लिए लागू की है? स्टार्ट एम्स टू ब्रिंग लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट्स throughout the country। स्कीम एनविसेज सेटिंग अप ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एंड एक्सेस पॉइंट। इसमें मेनली जो 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में समझना जरूरी है PM वानी स्कीम में। नंबर फर्स्ट है जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे PDOs, पब्लिक डाटा ऑफिसर्स। ये पहले PCO चलते थे, उसी की तरह से बनाया हुआ PDOs, सेटअप ऑन द लाइन ऑफ द पब्लिक कॉल ऑफिसर्स। PCO जो होते थे जहाँ से फ़ोन वगैरह करते थे। बाय लोकल किराना नेबरहुड शॉप, किराना शॉप, नेबरहुड शॉप, कोई भी छोटी मोटी शॉप, रेस्टोरेंट वगैरह, वो भी PDOs बन सकते हैं इसमें। नॉट इन्वॉल्व एनी लाइसेंस, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ना फीस की ना रजिस्ट्रेशन की, कोई भी PDOs बन सकता है लाइक PCOs। एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड ऑपरेट कंप्लेंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट रोटर एंड डिलीवर ब्रॉडबैंड सर्विस टू द सब्सक्राइबर। एंड स्केल पे काम करेगा ये ग्राउंड लेवल पे PDOs, ये सब्सक्राइबर को सारी सर्विस प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद है PDOA, पब्लिक डाटा ऑफिसर एग्रीगेटर, विल परफॉर्म द फंक्शन रिलेटिंग टू द ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ये PDOs को ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देगा, मतलब ग्राउंड लेवल पे PDOs होगा, उसके ऊपर PDOA, उसके ऊपर ऐप प्रोवाइडर जो डेवलप करेगा ऐप फॉर यूजर्स टू रजिस्टर ऑन द नेटवर्क एंड मेक पेमेंट टू सब्सक्राइबर टू द नेटवर्क एंड डिस्कवर नियर बाय हॉटस्पॉट। इसके ऊपर आया था सेंट्रल रजिस्ट्री। अब वो ऑल ऑफ दीज देयर विल बी ए सेंट्रल रजिस्ट्री। क्या काम करेगी सेंट्रल रजिस्ट्री? मेंटेन बाय सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C. द्वारा मेंटेन्ड होगी सेंट्रल रजिस्ट्री। इन दिस रजिस्ट्री C. विल मेंटेन द डिटेल ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स, ऐप प्रोवाइडर्स की डिटेल रखेंगी PDOs की और PDOAs की, एग्रीगेटर्स की। ये एक तरह से ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे वाईफाई नेटवर्क नहीं है वहाँ पे वाईफाई नेटवर्क पहुँचाने का एक जरिया है PM वानी। लास्ट पर्सन तक वाईफाई की रीच पहुँचे, ये एफर्ट किए गए हैं। ऐसे एफर्ट पहले फेसबुक ने और गूगल ने भी किए गए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फेसबुक ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस एक्सप्रेस वाईफाई सर्विस इन इंडिया टू हेल्प मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, हाउएवर द प्रोग्राम वाज शट डाउन लेटर। वो भी बंद कर दिया था फेसबुक वाला, और गूगल वाला भी। गूगल हैज पार्टनर विद रेलटेल टू प्रोवाइड द वाईफाई एट इंडियन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे प्रोवाइड कराने के लिए गूगल ने पार्टनरशिप की थी रेलटेल के साथ। एंड अराउंड द ग्लोब started in 2015, the scheme was expanded to 400 railway station, was shut down earlier in this year 2020 में ये बंद कर दी गई है स्कीम। नेक्स्ट है पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों न्यूज़ में आई? टू मैनी कैटल्स रॉबिंग राइनोज ऑफ न्यूट्रिशंस इन मिनी काजीरंगा। इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे डिस्कस करेंगे। क्या इशू हुआ था, क्या इशू है यहाँ पे? This has been confirmed by the death of the 2 rhinos whose alimentary canals has had a high load of worm because of nutritional stress caused by dry reeds and other such junk food of wilderness. Competitions from some 1000 cattle that graze on the fringe of the sanctuaries. इनको अपनी पूरी न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं मिल पा रही क्योंकि आसपास के गांव काफ़ी सटे हुए हैं इस सेंचुरी से, और वहाँ पे लोग की जो कैटल्स हैं, जो पशुधन है, वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लैंड को यूज़ करते ग्रेजिंग के लिए, और इसलिए इनको जो राइनोज है उनको अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू पूरी नहीं मिल पाती। नॉन रिजुवेनेशन ऑफ न्यूट्रिशियस ग्रास ड्यू टू द चेंज इन फ्लड पैटर्न। इसके अलावा फ्लड पैटर्न के कारण भी जो ग्रास है वहाँ की वो डेवलप नहीं हो पा रही है, जिस कारण राइनोज को अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू पूरी नहीं मिल पा रही। एनक्रोचमेंट प्रिवेंट द वन
हॉर्न हर्बीवोरस फ्रॉम यूजिंग मोर देन हाफ ऑफ द पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आधे से भी कम एरिया में सर्वाइव करना पड़ रहा है राइनोज को इस सेंचुरी में। अब देखते हैं क्या है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है। वेस्ट ऑफ लोखवा अलॉन्ग विद साउथर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा के साउथर्न बैंक पे सिचुएटेड है। सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोरेगांव एंड 45 किलोमीटर फ्रॉम द गुवाहाटी। वंस द ग्रेजिंग रिजर्व ऑफ द erstwhile Nagaon district. Pavitra come into the limelight during the 1961-62 for the presence of one horned rhino. 35 नहीं 45 किलोमीटर है गुवाहाटी से। रेफर्ड एज मिनी काजीरंगा फॉर सिमिलर फीचर, क्योंकि काजीरंगा के और इसके पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सेम फीचर्स हैं। एरिया ऑन पेपर है 38.81 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन अराउंड 16 स्क्वायर किलोमीटर ही यूज कर पा रहे राइनोज। बाकी पे एनक्रोचमेंट है, कहीं कैटल्स वगैरह जो लोकल विलेजर्स हैं वो अपने कैटल्स को फीड कराते हैं, इसलिए राइनोज के लिए जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। वेयर देयर कंप्लीटेड फॉर फूड आर एशियाटिक वाटर बफेलोज एंड कैटल रियर्ड बाय द पीपल इन सराउंडिंग विलेज। लोकल हैव यूजिंग द लैंड्स फॉर फार्मिंग, thus denying the rhinos the access to Raja Moyang Hill with the notified area of sanctuary. राजा मोयंग हिल है वो भी नोटिफाइड एरिया में सेंचुरी के 38 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही, लेकिन लोग वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न रीनो की, लेकिन जिस तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू ना मिल पाने के कारण उनकी डेथ हो रही है, ये एक चिंताजनक इशू है। दिस एरिया इज ऑल्सो identified as the important bird area in the country by the Bombay Natural History Society. बर्ड एरिया क्या होता है एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। द प्रेजेंस ऑफ द माइग्रेटरी वाटरफॉल ड्यूरिंग द विंटर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन द पवित्रा। नेक्स्ट हम्पी क्यों न्यूज में रहा। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट में ASI ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने पीपल को टच ना करने के लिए क्लाइंबिंग द आइकॉनिक स्टोन चैरियट इन द फ्रंट ऑफ विजय विठल टेम्पल के आगे एक चैरियट है, एक रथ है, उसको चैन से कवर किया है ताकि लोग उसको टच ना करें। जो भी हम्पी जाता था, मतलब मेन वहाँ का आइकन था चैरियट, वहाँ पे फोटोशूट या उसको टच करके जरूर देखता था। इससे उसको उसकी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, उसको लंबा बढ़ाने के लिए उसकी लाइफ को ऐसा स्टेप लिया है ASI ने। हम्पी के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 14th सेंचुरी, लोकेटेड इन तुंगभद्रा बेसिन इन द सेंट्रल कर्नाटका। हरिहर राय और बुक्का राय इन्होंने फाउंड किया था इसको 1336 में। सम फेमस प्लेस आर हियर कृष्ण टेम्पल कॉम्प्लेक्स, नरसिम्हा गणेशा हेमकुट टेम्पल, अच्युतराय टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड पद्ब्रह्मा टेम्पल कॉम्प्लेक्स और लोटल महल कॉम्प्लेक्स। यूनेस्को ने 1986 में इंपॉर्टेंट है क्लासिफाइड इट एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड आल्सो एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। क्यों किया था वर्ल्ड लार्जेस्ट एयर म्यूजियम? एक ही जगह पे हम्पी में कई सारे अलग अलग मोनूमेंट्स हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। मोस्ट ऑफ द मोनूमेंट आर हिंदू, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही है, वहाँ पे जैन टेम्पल भी हैं और मुस्लिम मॉस्क और टॉम भी हैं। इट आल्सो इंक्लूडेड एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट दैट डेवलप्ड इन ड्यूरिंग द होयसल एम्पायर रूल इन द साउथ बिटवीन द 11th and 14th century, such as in the pillar of Ramchandra temple and ceiling of some of the Virupaksh temple complex. The architects has also adopt the Indo-Islamic style in a few monuments such as the Queen Bath and Elephant Stables, which UNESCO say reflect a high evolved multi-religious and multi-ethnic society. पहले इंडो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर को अपनाया, धीरे धीरे उन्होंने इंडो इस्लामिक स्टाइल को भी अपनाया कुछ बिल्डिंग्स में, इसलिए यूनेस्को ने हाईली इवॉल्व मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी का नाम दिया गया है इसे। हिंदू मोनूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो डिस्कस कर लेते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल ओल्डेस्ट श्राइन है, द प्रिंसिपल डेस्टिनेशन फॉर द पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट। पार्ट्स ऑफ द शिवा, पंपा एंड दुर्गा टेम्पल्स एग्जिस्टेड इन द 14th century. It was extended during the Vijayanagar era. Temple is collection of small
secular temples, a regularly repainted 50 मीटर हाई गोपुरम इसकी मेन क्वालिटी। गोपुरम क्या होता है, जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उनकी जो एंट्रेंस पे हाई पिरामिड स्ट्रक्चर बना दिया जाता है उसको गोपुरम कहते हैं। ए हिंदू मोनेस्ट्री डेडिकेटेड टू विद्यारण्य ऑफ Advait Vedanta tradition, a water tank, a community kitchen, other monuments, and 750 meters long ruined stone market with monolithic नंदी श्राइन। एक मोनोलिथिक नंदी श्राइन है जो सिंगल स्टोन से बनी होती है, उसको मोनोलिथिक बोलते हैं। विठल टेम्पल, इसी के सामने ये बना हुआ है चैरियट जिसको कवर किया है। मोस्ट आर्टिस्टिक sophisticated Hindu temple in the Hampi, Vitla temple. Some of the books mention that its construction began during the time of Devrai II. कुछ बुक मेंशन करते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देवराय सेकंड के टाइम शुरू हो गया था एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग द रिजेन ऑफ कृष्ण देवराय। डेडिकेटेड टू द विठल, ए फॉर्म ऑफ कृष्ण। कृष्ण जी का एक फॉर्म है विठल जिसको विठोबा भी कहते हैं, उसको डेडिकेट है विठला टेम्पल। ईस्ट में ओपनिंग है इसकी, स्क्वायर प्लान है। Features an entrance gopuram with the two side gopuram. Main temple stand in the middle of the paved courtyard and several subsidiary shrine all aligned to the east. The temple has 3 distinct compartments. एक गर्भगृह जो अंदर का होता है जहाँ स्टैच्यू या मूर्ति वगैरह रखी जाती है, एंड अर्ध मंडप एंड ए महामंडप फॉर सभा मंडप। उसके बाहर एक अर्ध मंडप होता है, फिर एक पूरा हॉल होता है प्रेयर हॉल जिसको सभा मंडप या महामंडप बोला जाता है। हैज़ ए गरुड़ श्राइन इन द फ्रंट ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ स्टोन चैरियट। एक गरुड़ श्राइन है स्टोन चैरियट के रूप में इन द कोर्टयार्ड। इट इज़ द ऑफन पिक्चर्ड सिंबल ऑफ हम्पी। ये इन इंडिया इट इज़ अमॉन्ग द 3 फेमस स्टोन चैरियट। एक तो कोणार्क में है उड़ीसा में, और एक महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ये 3 इंपॉर्टेंट है, एक हम्पी में। इस वीक इतना ही, थैंक यू।